Hello and welcome to the Capital Study Circle. Today we are going to discuss the politics of our neighbor. हमारे पड़ोसी देश के पॉलिटिक्स या राजनीति के बारे में जहाँ पे अभी भी इलेक्शन हुए और उसके रिजल्ट भी आ गए। अब हम देखेंगे कौन सा वो पड़ोसी देश है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उनकी फ़ोटो भी है और साथ ही एक झंडा भी है और ये झंडा पहचाना हुआ है जो उसको हम कहते हैं ये है श्रीलंका का झंडा। तो झंडा श्रीलंका का है तो प्रधानमंत्री भी श्रीलंका के होंगे और अभी बन के आए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उनका नाम है महिंदा राजपक्षे। तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षे जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी इन्होंने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ शपथ ली है। बिकेम अ कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फॉर फोर्थ टाइम, अभी चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। और इस जो इलेक्शन हुआ है उसमें उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, एक काफ़ी मजबूत जीत मिली है। तो संडे को इन्होंने ओथ ली है जो प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे। अब नाम से लग रहा है कि राजपक्षे ये भी है और राजपक्षे वो भी है, तो हाँ सही है, ये इनके भाई हैं और छोटे भाई हैं। तो गोटबाया राजपक्षे इस समय जो प्रेसिडेंट है या राष्ट्रपति है वो उनके छोटे भाई हैं और बड़े भाई क्या बन गए, कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री। बुद्धिस्ट टेम्पल में इन्होंने एक शपथ ली है। तो देखते हैं, महिंदा सर्व्ड एज द island nations president from 2005 to 2015 and it's highly popular among the ethnic majority Sinhalese for ending the country's 25-year civil war with Tamil rebels। तो महिंद्रा जो है वो इससे पहले भी 2005 से 2015 तक जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं और काफ़ी पॉपुलर वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सिनलीज जो है, जो बेसिकली बुद्धिस्ट हैं, वो उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। और उन्होंने जो वहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी, तमिल जो आप सभी जानते होंगे LTTE थी, जो LTTE तमिल्स के सपोर्ट से वहाँ पे जो टेररिज्म करती थी, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी अनस्टेबिलिटी थी श्रीलंका के अंदर। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से टैकल किया और आज के समय में LTTE को श्रीलंका से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है ऑलमोस्ट। और कुछ जगह पे कह सकते हैं ब्रिटेन में LTTE चल रहा है किसी तरह से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है श्रीलंका के अंदर नहीं है। तो उसमें इनका बड़ा रोल माना जाता है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह माने जाते हैं। ऑल दो कई बार इसका एलिगेशन इंडिया पे भी लगता है कि इंडिया उन तमिल्स को सपोर्ट करता है, लेकिन कई बार इंडिया ने उनको नकारा है और कई बार इंडिया ने सपोर्ट भी किया है LTTE को ख़त्म करने के लिए, जिसमें राजीव गांधी का नाम बहुत प्रोमिनेंटली आता है। तो देख सकते हैं इससे पहले 2004 में भी बन चुके हैं, 2018 में भी और 2019 में भी बनते हैं, लेकिन इस बार ये चौथी बार बने। तो श्रीलंका पीपल्स फ्रंट, पार्टी का नाम है श्रीलंका पीपल्स फ्रंट और उसको मिली है 145 सीट, 225 में से 145 सीट मिली है। आप यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हैं कितनी बड़ी मेजॉरिटी इनको मिली है। ये अपोजिशन है ग्रीन वाला और छोटी पार्टियाँ भी हैं। यहाँ पे ये सकते हैं SLLPP जो है उसको 67.74% वोट मिले। अपोजिशन पार्टी है जो SJB है उसको सिर्फ 20% सीट मिले, वोट मिले हैं और 54 सीट्स मिली। तो आप देख सकते हैं ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, बहुत मेजर विक्ट्री है और 2/3 के लगभग है। तो ये खतरनाक चीज़ भी है श्रीलंका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिल जाने से एक तरफ तो स्टेबिलिटी आती है देश के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ जो है जिसको मिलती है वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करने लगता है। वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है, वो किसी को भी कह सकते हैं परेशान कर सकता है और जेल में डाल सकता है। इस तरह की चीज़ें श्रीलंका में भी होती रही और दुनिया के अलग अलग देशों में भी होती हैं। जब विक्ट्री मेजर होती है तो वो डेमोक्रेसी के लिए भी एक खतरा बन सकती है। यही कंसर्न पूरी दुनिया के लिए यहाँ भी है, क्योंकि ये जो वहाँ की माइनॉरिटी है, एथनिक माइनॉरिटी तमिल्स, उनके लिए उनको लेके ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। वो किसी भी तरह कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तमिल्स से, वहाँ की जो माइनॉरिटी है उससे। साथ ही साथ सिर्फ अभी जैसे हमने बताया आपको कि एक तरफ तो इनके जो भाई हैं, छोटे भाई, वो प्रेसिडेंट हैं और ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। इनके साथ ही साथ 5 मेंबर और है जो राजपक्षा फैमिली के, वो MP बन गए हैं। तो आप सकते हैं एक ही फैमिली के इतने लोग, 5 members of the Rajpaksa family have been elected as MPs. In addition to the PM, his son Namal and eldest brother Chamal, his son Sasindra and nephew Nipuna Ranwaka, ये सभी लोग पार्लियामेंट में आ चुके हैं। तो गोटबाया वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट लास्ट नवंबर आफ्टर प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ द ओनली लीडर, क्योंकि जब वहाँ पे एक चर्च पे हमला हुआ था उसके बाद वहाँ पे क्राइसिस आ गई थी, तो गोटबाया ने अपने आप को एक लीडर की तरह रखा और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया।
फाइनली जब इलेक्शन होता है तो उनके जो बड़े भाई हैं वो प्राइम मिनिस्टर की तरह बन के आ जाते हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो नमल हैं वो भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं, जो उनके बेटे हैं, तो एक फैमिली का डोमिनेंस हो गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, कहते हैं स्टेबिलिटी आती है श्रीलंका जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है। लेकिन उतनी ही खतरनाक चीज़ होती है डेमोक्रेसी के लिए, कि जहाँ पे एक ही फैमिली का रूल होगा, एक राजशाही की तरह हो जाती है चीज़ें, और सारी चीज़ें वो कंट्रोल करते हैं और अपोजिशन को कोई भी स्पेस नहीं देंगे और अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और सबसे खतरा अधिक होता है वो है माइनॉरिटी के लिए, कि जहाँ पे माइनॉरिटीज़ का अपना से नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन जीत के तो नहीं आ सकती, न ही वो अब प्रेशर बना के इनसे कोई काम करा सकती है। तो उनके जो हक हैं, अगर वो उसको कह सकते हैं कि उनके हक के बारे में भी सोचते हैं, उनके लिए उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं माइनॉरिटी के, तब तो अच्छा रहता है डेमोक्रेसी के लिए। अदरवाइज ये श्रीलंका के लिए, और इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन पे हम अगले टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये, क्योंकि ये हार्डलाइनर है, वहाँ की जो मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उसको फॉलो करते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं और तमिल्स के अगेंस्ट में होते हैं। और तमिल का इंडिया से काफ़ी अच्छा रिलेशन है, क्योंकि तमिलनाडु के जो तमिल्स हैं वो LTTE को भी एक तरह से सपोर्ट करते हैं इमोशनली, ना कि फाइनेंशियली, या ना भी करे तो भी। दूसरी तरफ जो है हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो उसमें इंडिया का क्या रोल रहेगा, इंडिया किस तरह उसको देखता है इस हार्डलाइनर को, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में। तो इसी के साथ यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए कैपिटल स्टडी सर्कल।